In this video, guys, I'll be telling you how to solve question number 27 from exercise 5.1 continuity and differentiability. Function fx दे रखा है हमारा fx equal to kx square if x is less than equal to 2 and x is greater than 2 if function is 3. So यहाँ बताया गया है कि जो फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूस है एट x equal to 2. तो इसके लिए हमें निकालनी होगी k की वैल्यू. तो कैसे निकालेंगे गाइस, लेट्स फाइंड आउट. तो सबसे पहले सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो इसकी जो लिमिट होगी, फंक्शन की जो लिमिट होगी, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों हमारी बराबर होगी और साथ में एक इसके बराबर होगी फंक्शन एट 2k. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन एट 2. क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो ये इक्वल होगा. तो अगर इक्वल है तो सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन एट 2. फंक्शन एट 2 यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन निकालना है. तो यानी कि x इक्वल टू 2 कब है, जब फंक्शन हमारा kx स्क्वायर है. इट मीन्स kx स्क्वायर यानी कि x की जगह में 2 पुट करना था. तो x की जगह 2 पुट करना है हमें. ये हो जाएगा हमारा कितना, 4k. अब इसकी लिमिट भी निकालनी होगी गाइस हमें. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. इसे हम लिखते लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर होगी हमारे फंक्शन एट 2k. ठीक है, जब कॉन्टिन्यूस है तो अब पहले हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. फंक्शन क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यानी x इज लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या होगा हमारा kx स्क्वायर, है ना. और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. ये है लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. राइट हैंड लिमिट x इज 2 प्लस और फंक्शन fx और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट x 2 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट में हमारा ग्रेटर देन 2 होगा. तो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है हमारा 3. तो 3 ले लेंगे. 3 आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, है ना. तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पुट कर देंगे यानी कि इस वाले में, क्योंकि इक्वल होगा कॉन्टिन्यूस है. तो हम बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एट x इज टू 2 ऑफ kx स्क्वायर, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या निकली है हमारी, 3 निकली है. एंड फंक्शन एट 2 के बराबर होगी फंक्शन एट 2. सो फंक्शन एट 2 हमने कितना निकाला, अभी 4 निकाला. 4k रख देते हैं डायरेक्ट. हम इनमें से कोई सी भी दो ले सकते हैं. इसको ले लेते हैं. और तो यानी कि 4k इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3. तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3/4. तो k की वैल्यू आएगी 3/4. क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस था एट x इक्वल टू 2, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगी राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन एट 2 होगा वो बराबर होगा. तो इसी को मैंने क्या करा है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकाल दी है, और फंक्शन एट 2 भी निकाल दिया है, और तीनों को बराबर रख दिया है. तीनों को बराबर रख के मैंने 2 को यूज कर लिया है k की वैल्यू निकालने के लिए. फाइन, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू लाइक इट. मोर वीडियो.